अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो, जापान से आरिफ का सलाम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान में जॉब्स का मिलना कितना आसान है। फिर जॉब्स में हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि किसी और वीज़ा पर आप होते हैं और आप जस्ट पार्ट टाइम इन करते रहते हैं, और फुल टाइम जॉब्स जब आपको वीज़ा चाहिए होता है और आपको सारी वो कंपनी ही, यानी कंपनी के ऊपर ही आप सब कुछ कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जापान से आरिफ का सलाम। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने जिक्र किया, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि हमारे कमेंट्स में आता है या वैसे लोग पूछते हैं, वो ये है कि क्या जापान में जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। जॉब्स में फिर दो तरह की जॉब्स की हम बात करेंगे। एक है पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि आप यानी कोई मेन काम और कर रहे होते हैं और साथ आप कोई पार्ट टाइम करते हैं, और एक होगी फुल टाइम जॉब, यानी आप स्टूडेंट हैं, आपने डिग्री मुकम्मल की है लैंग्वेज स्कूल की या किसी यूनिवर्सिटी की, या आप कोई फ़र्ज़ करें डिपेंडेंट आ गए हैं अपनी घर वालों के साथ, या आप अपने वालिद के वीज़ा पर आ गए हैं, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास डिग्री है और आपने जॉब्स देखनी है, तो उन जॉब्स की भी हम बात करेंगे कि वो क्या आसानी से मिलती हैं। तो देखें, स्टार्ट तो पार्ट टाइम जॉब से करते हैं। तो कहते हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो क्योंकि पार्ट टाइम का मतलब ही पार्ट टाइम है, जिसमें यह है कि कोई वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं होती, तो रिलेटिवली आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंपनी ने सिंपल आपको जो आपने जितने घंटे काम करने हैं उसका एक रेट पे करना है। इसके अलावा कंपनी ना तो आपकी कोई इंश्योरेंस पे कर रही होती है, ना वो आपकी कोई वीज़ा आपको दे रही होती है, तो वीज़ा भी आपका अपना होता है और आप सिंपल उनके पास जाते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो मिलना भी बहुत आसान नहीं है, बाय द वे। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स आप आएंगे और डे वन में से आपको यहाँ मिल जाएंगी। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी अब जो है वो मुश्किलात मैंने देखी हैं, स्टूडेंट्स को आ रही हैं। इवन टोक्यो में भी आ रही हैं। हालांकि टोक्यो में हम यही समझ सकते हैं कि एक ग्लोबल सिटी है और यहाँ पे मुश्किलात और उन बच्चों को भी आ रही हैं जिनको इंग्लिश आती है। चलें अगली बात सुन लें। सो पार्ट टाइम जॉब्स में हाँ, अगर आपको थोड़ी सी जैपनीज़ आती है, जिसको हम ग्रीटिंग लेवल भी कहते हैं, तो फिर आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं। बट अगर आपको बिल्कुल जैपनीज़ नहीं आती, तो फिर अगर आप अपने बलबूते पे ढूंढ रहे हैं तो सम टाइम इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे शोकाई का एक वर्ड यूज़ होता है, रेफरेंस, कि आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं जो कोई काम कर रहा हो, अगर वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दे अपनी, फ़र्ज़ करें किसी वो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या किसी रेस्टोरेंट पर या कोई जमातो वगैरह, तो वो करवाए तो बाज़ औक़ात उससे मिल सकती है। सो पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई करें कि अगर आपने ढूंढनी है, थोड़ी बहुत जैपनीज़ अगर आपको आती होगी तो वो रिलेटिवली आसानी से मिल जाएंगी। अदरवाइज़ पार्ट टाइम जॉब्स, हाँ, ये जमातो है, यहाँ पे कोई इस तरह की है अमेज़ॉन जो नाइट में शिफ्ट्स करवाती हैं, वो फिर भी वो भी बहुत जल्दी नहीं मिलती, वो भी कुछ ना कुछ टाइम के बाद मिलती हैं। सो पार्ट टाइम जॉब्स का तो ये हाल है कि ट्राई करें, जैपनीज़ थोड़ी सीख लें, इधर आके सीख लें, या दूसरा ये कि कुछ वेबसाइट्स हैं उनमें अप्लाई करते रहें, कोई रेफरेंस ढूंढ लें। रेफरेंस से मुराद ये है कि कोई बंदा काम कर रहा हो या कर चुका हो, वो आपको किसी को कह दे कि यार इसको रख लें, अच्छा लड़का है, वो रख लेते हैं। अब सेकंड है फुल टाइम जॉब्स। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप यहाँ आ चुके हैं, यहाँ के ग्रेजुएट हैं, तो फुल टाइम जॉब के लिए भी पहली तो रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स कि जापनीज़ आपकी अगर तो N3 N2 लेवल की है, तो फिर तो जॉब्स यहाँ पे फुल टाइम, फील्ड पे तो डिपेंड फिर भी करता है कि कौन सी है, लेकिन ओवरऑल जॉब्स हैं अगर आपकी जापनीज़ N3 लेवल की है, N2 लेवल की है। इसके अलावा जो है वो टफ़ है जॉब मिलना यहाँ पर। काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो यहाँ से चले गए हैं वापस, जिनको जॉब्स नहीं मिली जस्ट बिकॉज कि उनकी जापनीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, उनके पास डिग्री थी, PhD थी, मास्टर्स थी। सो लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जापनीज़ ना आती हो तो जॉब नहीं मिलती, ऐसी जॉब्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसी जॉब्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, रिसर्च सेंटर्स के अंदर, जहाँ पे कोई जापनीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज़ के अंदर भी कुछ कर रहे हैं, बट ओवरऑल 90% यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो डिमांड करती हैं आपकी एक सर्टन लेवल की जापनीज़ जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपने ये ट्राई करना है कि आपकी जापनीज़ लैंग्वेज बेहतर हो। लेकिन कुछ ऐसी रीसेंट एग्जांपल, अभी मेरे 3 दोस्त आए हैं वापस पाकिस्तान से जापान, तो वो तीनों के तीनों ने पाकिस्तान से ही बैठकर जॉब्स ली हैं। हाँ, ये उनके पास डिग्रीज जापान, सबके पास जापान की डिग्री थी, एक यानी PhD की हुई थी, लेकिन उन्होंने सब ने विदाउट एनी जापनीज़ लैंग्वेज वहाँ से अप्लाई किया है और वो यहाँ पे जॉब करने आ गए हैं, तीनों के तीनों। सो ऐसा है कि जॉब्स मिल रही हैं, बट ओवरऑल इन जनरल आपके पास या तो स्किल सेट बहुत अच्छा हो, IT वगैरह में कोई लैंग्वेज ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो आपकी उस तरह की हो, बट अगर मोस्टली जो है कंपनीज़ में यहाँ पे जापनीज़ चाहिए होती है आपको, बट कुछ कंपनीज़ हायर कर लेती हैं, वो सिर्फ आपको ये कहती हैं कि आप
اوور دا ٹائم ہمیں جاپنیز کر کے دے دیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں آپ مائنڈ میں رکھیں. اور جابز ہیں بٹ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی, بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.